नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फोर्स न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। आज हम बात करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की और साथ में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र। आप सुनकर चकित हो रहे होंगे कि दोनों में संबंध क्या है। दोनों बिहार का हॉट सीट है और दोनों ही जगह एक दूसरे का व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। पूरा मामला आपको हम समझाते हैं। दरअसल हाजीपुर में चिराग पासवान भाजपा की तरफ से है और दूसरी तरफ शिवचंद्र राम है इंडिया ब्लॉक से। वहां अजय कुशवाहा एक हैं जो पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हुआ करते थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और लोजपा आर को छोड़ दिया। अब वे वहां अपने समाज की यानी कुशवाहा समाज की बैठक कर खुलेआम यह ऐलान कर रहे हैं कि कुशवाहा समाज रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ नहीं है। उनको हराने के लिए पूरा कुशवाहा समाज महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा होगा, वोट उसके प्रत्याशी को देगा। यह तो हाजीपुर की बात है। हम आपको सुनवाते हैं कि अजय कुशवाहा ने कहा क्या। तो कुशवाहा समाज पूरी तरह से बिहार में खास करके इस हाजीपुर में रामविलास पासवान जी का परिवार चिराग पासवान जी के खिलाफ मतदान करने को आतुर है। आपने देखा कि अजय कुशवाहा क्या कह रहे हैं। साफ साफ उन्होंने यह कहा कि किसी भी कीमत पर कुशवाहा जाति का वोट चिराग पासवान को नहीं मिलेगा। चिराग पासवान को हराने के लिए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी को हाजीपुर का कुशवाहा समाज वोट पोल करेगा। अब इसका इम्पैक्ट काराकाट लोकसभा क्षेत्र पर पड़ रहा है। जी हाँ, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 204 पंचायतें हैं और इसमें 27 मुखिया ऐसे हैं जो पासवान जाति के हैं यानी चिराग पासवान की जाति के, और 7 प्रखंड प्रमुख हैं जो पासवान जाति के हैं। सभी ये नेता जो ग्राउंड लेवल का लीडर इनको मानते हैं, आप मुखिया को प्रमुख को, वे एकजुट हो गए हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और ये भी ऐलान करते हैं कि जब अभय कुशवाहा चिराग पासवान को हराने के लिए महागठबंधन को वोट देंगे, उनके समाज के लोग, अजय कुशवाहा के समाज के लोग जब चिराग पासवान को हराने के लिए महागठबंधन को वोट देंगे तो काराकाट का पासवान बिरादरी का वोट भी उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह के साथ खड़ा होगा। अब आपको हम समीकरण समझाते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा जो खड़े हैं, बिहार का कुशवाहा समाज इनमें अपना राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तर का नेता देखता है। यह और बात है कि मात्र एक बार वे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, जबकि वो इस इलाके के नहीं है, लोकसभा गए जीतकर और मंत्री बने। उसके बाद 2019 में ये महागठबंधन से काराकाट चुनाव लड़ने आते हैं और हार जाते हैं। अब इस बार उनके मुकाबले में खड़ा है महागठबंधन की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से CPI-ML के प्रत्याशी राजा राम सिंह, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के ही ओबरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। तीसरा कोण बनाने आ गए हैं यहाँ पवन सिंह, जो पावर स्टार है, भोजपुरी स्टार है। उनके साथ पासवान बिरादरी का खड़ा होने का सीधा अर्थ यह है कि उपेंद्र कुशवाहा गच्चा खा जाएंगे, वो गड्ढे में गिर जाएंगे। एक तो पहले से ही एनडीए का जो कोर वोटर माना जाता है राजपूत, वह पवन सिंह के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। अब अगर एनडीए का ही कोर वोटर, चूंकि लोजपा रामविलास चिराग पासवान एनडीए के साथ है, इसलिए पासवान बिरादरी का वोट भी एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। अब अगर पासवान भी यह ऐलान कर रहे हैं कि वे पवन सिंह के साथ खड़ा होंगे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं, तो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अब आप सुनिए कि पासवान बिरादरी के ये नेता क्या कह रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं, माला लेकर खड़े हैं पवन सिंह के स्वागत में। जो खड़े हुए हैं पवन सिंह के स्वागत के लिए और पवन सिंह का वोट देने के लिए, इस आशय में कि आज के पहले हम लोग पवन सिंह का आदमी नहीं थे। आज हम लोग जो भी मुखिया हैं, खैरा पंचायत मुखिया हैं अनिल पासवान जी, कठौली पंचायत मुखिया माननीय रामजीवन पासवान जी, जयकेश पासवान मुखिया डेहरा पंचायत, आपके काजीचक पंचायत उदय पासवान जी हैं, दिलीप मुखिया जी हमारे हैं डिहरी पंचायत ओबरा से हैं। हम सभी मुखिया लोग ने एक निर्णय लिया है कि जिस तरीका के हाजीपुर में
चिराग पासवान के विरोध में अजय कुशवाहा जो बोला है उसको जवाब देने के लिए जो है पासवान समाज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और यदि वो चैलेंज करते हैं तो उनका भी प्रत्याशी काराकाट क्षेत्र से आया है। उस काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को यदि जीरो पर हम लोग पासवान समाज आउट नहीं कराएंगे तो असल पैदाइश नहीं पासवान समाज। आपने देखा कि पासवान बिरादरी के नेता क्या कह रहे हैं। अब इसे आगे बढ़ते हुए जरा सोचिए कि एक तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ समाज में नाराजगी है, वैश्य समाज इनसे नाराज है, भाजपा का कोर वोटर इनसे नाराज है। कहीं भी आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा और जदयू के नेताओं को पूरा एग्रेसिव मोड में नहीं देख रहे हैं। यह उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। जहां उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं वहां लोग शिकायत कर रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। स्थिति यह है कि जब वो एक होटल में कार्यक्रम करते हैं तो कहते हैं कि जदयू का जिला अध्यक्ष पता नहीं कहाँ रहते हैं, यानी वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता अभी तक उनके लिए प्रचार प्रसार करने नहीं आए हैं। इलाके में जो भाजपा के जिला स्तर के नेता हैं, प्रखंड स्तर के नेता हैं, वे भी कहीं साथ बहुत दिख नहीं रहे हैं या लोगों को प्रचार करके जागरूक करते हुए इन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने के लिए प्रेरित करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से 2014, 2019 या 2009 में भाजपा और जदयू के नेता सक्रिय थे, वो सक्रियता इस बार शिथिलता में बदलती हुई दिख रही है। ये उपेंद्र कुशवाहा की पहले से चली आ रही समस्या है। अब ऐसे में अगर पासवान का जो ऐलान है वो तो मुश्किलें और खड़ी करेगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 1,91,000 पासवान जाति का है। एक बात यहाँ दर्शकों को हम स्पष्ट बता दें कि ये जो धारणा बना दी गई है कि काराकाट से तीनों चुनाव, चूंकि महाबली सिंह 2 बार और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा, तीनों कुशवाहा बिरादरी के हैं और जीते हैं, इसलिए ये कुशवाहा लैंड कहा भले जाता है, लेकिन यहाँ कुशवाहा सबसे बड़ी जाति नहीं है। यह एकदम स्पष्ट आप जानेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ यादवों की है, 3,30,000 लगभग है, और उसके बाद जो जाति है वो राजपूत की है, 2,16,000। उसके बाद पासवान 1,73,000 है, तब 1,64,000 कुशवाहा जाति का है। और ये स्थिति है, यहाँ पासवान 1,91,000 है, वैश्य 1,73,000 है, यानी चौथे स्थान पर कुशवाहा है काराकाट में। लेकिन भाजपा ने एक प्रयोग किया था, जो हमारे सूत्रों की जानकारी है। 2008 में जब परिसीमन हुआ तो 2009 में भाजपा ने एक प्रयोग किया यहाँ कि गठबंधन के व्यक्ति को, यानी जदयू के प्रत्याशी को, जब महाबली सिंह थे उनके ऊपर प्रयोग किया गया कि कुशवाहा को भेजिए, तो भाजपा का जो कोर वोटर है, वैश्य हो गया, सवर्ण वोट हो गया, ये कुशवाहा के साथ से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर यादव यानी राजद का प्रत्याशी डॉक्टर कांति सिंह नहीं जीत सकेंगे, और यही हुआ। यह प्रयोग सफल हो गया। नतीजा यह हुआ कि 2014 में फिर जब राजद से कांति सिंह आते हैं तो इधर से एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। फिर 19 में महाबली सिंह आते हैं और जीत जाते हैं, इसलिए इसे कुशवाहा लैंड कहा गया। अब महागठबंधन ने भी यादव प्रत्याशी देने से परहेज करना शुरू कर दिया। 2019 में भी नहीं दिया और 2024 में भी नहीं दिया। 19 में उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की तरफ से और राजा राम निर्दलीय थे। इस बार राजा राम सिंह महागठबंधन से और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से हैं। तो एक पूरा फार्मूला है। अब समझिए कि अगर पासवान 1,91,000 का जो मतदाता संख्या रखता है, वह भी अगर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ खुलेआम बगावत कर रहा है और वो कह रहा है कि जब हाजीपुर में हमारे सबसे बड़े नेता चिराग पासवान को हराने के लिए कुशवाहा समाज वहां बैठक कर रहा है, एकजुट हो रहा है, वो खिलाफ में वोट करेगा, एनडीए के नहीं वोट देगा और महागठबंधन के साथ जाएगा, तो फिर काराकाट में कुशवाहा समाज के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को पासवान जाति का वोट क्यों मिलना चाहिए, ये प्रश्न उनका है। और इसीलिए तमाम पासवान जाति के लोगों में ये खलबली मची हुई है। भले ही वो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता या कार्यकर्ता क्यों न हो, वे भी मन बना चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वोट करना है। अगर ये वोट राजा राम सिंह के तरफ जाता है पासवान जाति का, तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन अगर यह वोट, जैसा कि पासवान जाति के मुखिया और उप प्रमुख दावा कर रहे हैं पवन सिंह के साथ जाने का, अगर पवन सिंह के साथ जाते हैं तो फिर संघर्ष जो है उपेंद्र कुशवाहा का और तीखा बढ़ जाएगा।
और यह भी हो सकता है कि कांटे की टक्कर में कौन जीतेगा ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि राजा राम सिंह जीतेंगे, कि पवन सिंह जीतेंगे, कि उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा अगर पासवान पवन सिंह के साथ चला गया। याद रखिए कि पवन सिंह की जो जाति है वो राजपूत है और राजपूत यहाँ 2,16,000 है, तो एक बड़ी संख्या है। और अगर राजपूत और पासवान पवन सिंह के साथ मिलते हैं तो दूसरे वोट भी जा सकते हैं। यहाँ एक छटपटाहट ग्राउंड लेवल पर आप जाइए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, तो ग्राउंड स्थिति यह है कि कुशवाहा प्रतिनिधि से मुक्ति की छटपटाहट ठीक वैसे ही है जैसे औरंगाबाद में राजपूत प्रतिनिधि से मुक्ति पाने की छटपटाहट है। और लगातार महागठबंधन की तरफ से प्रयास किया गया। 2019 में उपेंद्र कुमार को दिया गया जो जाति से दांगित थे, तब भी बैकवर्ड फॉरवर्ड की कोशिश की गई। और इस बार फिर अभय कुशवाहा को वहां राजद ने टिकट दिया, जो जदयू के नेता विधायक थे उनको लाकर राजद ने टिकट दिया, सिर्फ इसलिए कि चित्तौड़गढ़ ध्वस्त हो। यानी राजपूत सांसद प्रतिनिधि से मुक्ति पाने की छटपटाहट औरंगाबाद में भी थी और वही छटपटाहट अब काराकाट में भी दिख रही है कि कैसे यहाँ कुशवाहा से मुक्ति पाई जाए। अगर राजपूत और पासवान दोनों पवन सिंह के साथ खड़े होते हैं और अन्य बिरादरी के लोग अगर खड़े हो गए, जो उपेंद्र कुशवाहा से खासकर नाराज तबका है, जो उपेंद्र कुशवाहा को पसंद नहीं करता, वह तबका अगर पवन सिंह के साथ चला जाता है तो पवन और राजा राम में सीधी लड़ाई हो जाएगी। फिर उपेंद्र कुशवाहा तीसरा कोण बनाते हुए दिखेंगे। हालांकि एक सूत्र यह भी है कि विरोध चाहे जितना हो राजनीतिक स्तर पर, जो भाजपा का कोर वोटर है वह अभी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं देख रहा। तमाम विरोध के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा का वो विरोध करेगा, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातों का प्रयोग करेगा, लेकिन जब वोट देने वो ईवीएम पर पहुंचेगा तो ऊपर देखेगा, नरेंद्र मोदी को देखेगा और फिर वोट वो उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में देगा। अगर ये स्थिति बनती है तो उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी मजबूत होते दिखेंगे। फिलहाल स्थिति काराकाट की यही है कि तमाम पहलू पर अगर आप विचार करेंगे तो कहीं न कहीं मामला बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि तमाम लोगों, तीनों प्रत्याशी जो प्रमुख हैं, राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह, जब हम फोर्थ व्यूज का लाइव डिबेट चौथा विचार लेकर आते हैं तो तमाम लोग यही कहते हैं कि पवन सिंह जिंदाबाद, उनके समर्थक कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद कहते हैं, राजा राम सिंह के समर्थक राजा राम सिंह जिंदाबाद कहते हैं। अपने अपने समर्थक जो है उनके खड़े हैं और हर समर्थक अपने नेता को जिसको वो मानता है उसके लिए जीतने का दावा करता है। कोई 4 लाख वोट से जीतने का दावा कर रहा है, कोई 7 लाख वोट से जीतने का दावा कर रहा है। जब फोर्थ व्यूज का चौथा विचार हम लाइव डिबेट लेकर आते हैं, ये स्थिति है। बहरहाल काराकाट में क्या होगा, पासवानों ने एलान कर दिया है, घोषणा कर दी है कि वो उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए वोट देंगे पवन सिंह को। और हाजीपुर में कुशवाहा ने ऐलान कर दिया है कि चिराग पासवान को हराने के लिए हम वोट करेंगे महागठबंधन के प्रत्याशी शिवचंद्र राम को। दोनों सीटों पर ये प्रभाव पड़ेगा। फिर कुशवाहा समाज का भी अलग खेल है। हम एक एक बारीक से बारीक मुद्दे को लेकर हमारे के बीच आएंगे फोर्थ व्यूज पर। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज, खासकर चौथा विचार जो हमारा लाइव डिबेट है। और हम बिहार के सभी जिलों में ऐसे पत्रकार साथी चाहते हैं जो राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात रख सकें, ताकि उनको हम लाइव डिबेट में शामिल कर सकें। अगर आप शामिल होना चाहते हैं लाइव डिबेट में, हमारा चौथा विचार में राजनीतिक मुद्दों पर जो आयोजित होता है प्रतिदिन, तो आप सीधे संपर्क करें। मेरा नंबर है 99 318 52 301। फिर से सुन लीजिए, 99 318 52 301। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं फोर्थ व्यूज के लाइव डिबेट में, जहां हजारों दर्शक जुड़ते हैं, तो हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। फोर्थ व्यूज चौथा विचार, बाकी